हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये होमवर्क दिया था, राइट? तो अब मैं इसकी इक्वेशन बता देती हूँ कि क्या इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले मेश की इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन बनेगी -6i2 -7i2 +10 -9। 9 तुम्हारा मिडल ब्रांच में, और मिडल ब्रांच में दो करंट फ्लो होती है, दैट इज i2 -i3। देन उसके बाद -8। अगेन 8 ओम भी तुम्हारा मिडिल ब्रांच में है, और मिडिल ब्रांच में दो करंट फ्लो होती है, I2 -I1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी तुम्हारी? सुपर मैश से। तो इसके लिए क्या बोलोगे? अप्लाई KVL इन सुपर मैश। सुपर मैश का नाम दे देना, लाइक ABCD के नाम से। अब उसके बाद तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? हमेशा ये ध्यान रखना, बीच से कभी भी स्टार्ट मत करना। बीच से स्टार्ट करोगे तो गलती करोगे ही करोगे। कॉर्नर से स्टार्ट करना। तो कॉर्नर पे सबसे पहले साइन मार्क करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब उसके बाद हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? दैट वुड बी -4i1 -8 I1 minus I2 -9 I3 minus I2 -10 -2 I3 -6 +10 is equals to 0। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। I1 की डायरेक्शन और I3 की डायरेक्शन हमें देखनी है। I1 की डायरेक्शन 3 एम्पियर से मैच कर रही है, तो I1 पॉजिटिव। I3 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो 3 एम्पियर नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? अब देखो तुम्हारा अभी एक टॉपिक हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज मैं तुम्हें अब नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, दैट इज नोन एज किरचॉफ करंट लॉ। ओके, जैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एक और नाम था मेश एनालिसिस, इसी तरह हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ का एक और नाम है, that is known as nodal analysis। ओके, अब नोडल एनालिसिस में देखो, एक सर्किट डायग्राम बना रही हूँ मैं, सिंपल सा बेसिक। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि जितना करंट अंदर आएगा उतना ही तो करंट बाहर जाएगा। फैक्ट भी है ये, है ना? मतलब वायर है, वायर में तुमने 10 एम्पियर करंट दे दिया, और उस वायर को ऐसे तुम फर्दर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो बाहर भी कितना करंट जाएगा? 10 ही तो जाएगा। मान लो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 1। तो जितना करंट तुम अंदर भेजोगे उतना ही करंट बाहर जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉसेस। जो थोड़े बहुत लॉसेस है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसकी स्टेटमेंट बोलूंगी तो स्टेटमेंट क्या होगी? दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट would be equals to the sum of outgoing current। ठीक है, और अगर मैं इसकी दूसरी स्टेटमेंट बनाऊंगी तो क्या बन जाएगी? दैट इज algebraic sum of all current entering in a node is equals to 0। जैसे मान लो कि हमारे पास ये नोड है। नोड क्या होता है? अब तुम्हारे लिए नोड भी नई टर्म है, जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा वायर कनेक्ट हो रही है, दो से ज्यादा वायर कनेक्ट हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? नोड। लाइक मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, और ये क्या है? I5। कुछ करंट मैंने अंदर की डायरेक्शन में ले ली, कुछ करंट मैंने बाहर की डायरेक्शन में ले ली। तो जहाँ पे ये सारी वायर एक पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट इज टेक्निकली नोन एज नोड। और इसमें क्या है? सम ऑफ इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है? जो नोड के अंदर जा रहा है, that is I1 plus I2 is equals to sum of outgoing current। outgoing current मतलब जो नोड से बाहर जा रहा है, that is I3 plus I4 plus I5। ठीक है, तो ये क्या है? इनकमिंग करंट, और ये क्या है? आउटगोइंग करंट। अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लूं, I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 is equals to 0, लिख सकते हैं ना? तो ये क्या हो गया इसका
एल्जेब्रिक सम। हो गया, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक क्यों? क्योंकि कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव। तो तुमने क्या देखा कि इनकमिंग करंट को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव साइन से, कि अंदर आ रहा है करंट, अच्छी बात है। आउटगोइंग करंट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? नेगेटिव साइन से, बाहर जा रहा है करंट, अच्छी बात है। ठीक है, तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? ये डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ऐसे भी लिख सकते हो, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग इन अ नोड इज इक्वल्स टू 0। तो प्रॉपर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो एग्जांपल लिख के दिखा देना। ठीक है, तो जैसे हमने केवीएल में पढ़े थे स्टेप्स, इसी तरह हम केसीएल में भी स्टेप्स पढ़ेंगे। अब इसमें देखो क्या होगा। स्टेप नंबर 1 कंपैरिजन से याद करना, अदरवाइज गलती कर दोगे। उसमें क्या था? स्टेप नंबर 1 हमें नंबर ऑफ मेश डिटरमाइन करने हैं। यहाँ पे क्या है स्टेप? हमें नंबर ऑफ नोड्स को डिटरमाइन करना है। अब बात आती है कि भाई नोड क्या होता है? जहाँ पे 2 से ज्यादा वायर एक पॉइंट पे मीट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? नोड। जैसे तुमने रास्ते में चौराहा देखा है, चौराहा देखा है ना? चौराहे पे कितने रास्ते मिलते हैं? 4, तो ये एक नोड है। या फिर टी पॉइंट देखा है? टी पॉइंट पे कितने रास्ते मिलते हैं? 3, राइट? तो ये एक नोड है। एक प्लेन रोड है, प्लेन रोड कोई भी नोड नहीं है, यहाँ पे 2 रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है, वापस आ जाओ इस पे। तो यहाँ पे देख के बताओ, 1 2 नहीं है, नोड नहीं है। 2 से ज्यादा वायर कनेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी वायर कनेक्ट है? 1 2 3, तो ये क्या है? नोड है, और इस नोड का नाम हम ए रख देते हैं। इसी तरह हमारे पास 1 2 3, ये भी क्या है? नोड है, और इस नोड का नाम हम रख देते हैं बी। नीचे वाली क्या हो जाएगी? ग्राउंडेड। तो सबसे पहले हमारे पास नोड है। अब तुम कहोगे कि मैम ये भी नोड है। हाँ, ये नोड है, सी है, ये भी नोड है, ये भी डी है। तो इस नीचे वाली नोड को हम हमेशा क्या कर देते हैं? ग्राउंड। ग्राउंड पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो VC इज इक्वल्स टू VD इज इक्वल्स टू 0। ग्राउंड पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम ऊपर वाली नोड क्यों नहीं आपने ग्राउंड करी, नीचे वाली क्यों करी? तो रीजन देखो, इसका इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो जनरली तुम्हें यही देखना है कि जिसका पोटेंशियल सेम है उसी को ही हमें रेफरेंस नोड लेना है। ठीक है, जो नोड हम ग्राउंड कर देते हैं उस नोड को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? रेफरेंस नोड। और ऊपर वाली जो मेन नोड है वो हमारी है क्या होती है? मेन नोड। तो 2 नोड है तो 2 वेरिएबल और 2 ही इक्वेशन बनेगी। गॉट इट? स्टेप नंबर 2, अब हमें क्या, उसमें क्या करना होता था? मार्क करंट डायरेक्शन। इसमें भी हमें क्या करना है? करंट की डायरेक्शन को मार्क करना है। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा? I1 I2 I3। अब तुम पूछोगे कि मैम आपने ये डायरेक्शन कैसे ली है? तो डायरेक्शन जैसे तुम्हारा मन करे वैसे ले लो। जरूरी नहीं है जैसे मैंने डायरेक्शन ली है वैसे ही तुम लोग भी डायरेक्शन लोगे। तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसे मत करना, एक स्टैंडर्ड ही रखना कि कुछ कभी भी कुछ ले रहे हो, कभी कुछ ले रहे हो, उससे तुम्हें दिक्कत होगी। नाउ आफ्टर दिस स्टेप नंबर 3, उसमें क्या था? हमें साइन मार्क करने होते थे। इसमें हमें साइन मार्क करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें एक स्टेप तुम्हारा क्या हो गया? कम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अप्लाई। उसमें क्या था? केवीएल अप्लाई करते थे, और इसमें हम क्या करेंगे? केसीएल अप्लाई करेंगे। तो नोड ए पे हम क्या करेंगे? केसीएल। केसीएल ने क्या कहा था कि जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा, यही कहा था। तो इसमें करंट अंदर कितना जा रहा है? I1, और बाहर कितना जा रहा है? I2 प्लस I3 जा रहा है ना। देखो I1 अंदर जा रहा है और I2 और I3 बाहर आ रहा है। तो I1 करंट कैसे जा रहा है तुम्हें देखना, नोड से नोड। इस पे मान लेते हैं पोटेंशियल VA होगा, इस पे मान लेते हैं पोटेंशियल VB होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? 0। तो भूल जाओ कि करंट है, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम हो I1। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ कि तुम हो I1। अब तुम मुझे ये देख के बताओ कि तुम कैसे जा रहे हो?
जीरो से वीए जा रहे हो या वीए से जीरो जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। देख के बताओ कि तुम कैसे जा रहे हो, जीरो से वीए, देखो वीए के अंदर जा रहे हो ना, और कहाँ से जा रहे होगे, जीरो से, तो नोड से नोड देखना है। फिर से वही, जहां से जा रहे हो वो पॉजिटिव, वो लोग खुश, जहां पे जा रहे हो वो नेगेटिव, वो लोग दुखी। और अगर रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4। देखो फिर से बता रही हूँ, थोड़ा सा एक बार पहली बार करोगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। I1 तुम हो, तुम कैसे जा रहे हो, जीरो से वीए, तो क्या लिखोगे, जीरो माइनस वीए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद क्या आ रहा है, बैटरी का सेकेंड साइन, तो बैटरी का सेकेंड साइन क्या होगा, +10, ओके, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसी तरह I2 कितना होगा तुम्हारे पास, I2 कैसे जा रहा है, VA से जीरो, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 6। अब I3 कैसे जा रहा है, I3 तुम्हारा VA नोड से VB नोड तक जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 7। ओके, गॉट इट। अब जैसे मैंने नोड ए की इक्वेशन बनाई है, उसी तरह तुम नोड बी की इक्वेशन बनाओ। अब नोड बी में क्या होगा, ये है तुम्हारी नोड बी, नोड बी में करंट कितना होगा, अंदर कितना जा रहा है, I3, बाहर कितना जा रहा है, I4 प्लस I5। तो I3 तुम्हारा कैसे मूव कर रहा है, VA से VB, तो VA माइनस VB बाय 7। I4 कैसे जा रहा है, VB से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो VB माइनस जीरो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 8। और I5 कैसे जा रहा है, VB से जीरो, वो भी VB से जीरो जा रहा है, तो VB माइनस जीरो, और रास्ते में बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब तुम्हारे पास दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हारे पास VA और VB की वैल्यू आ जाएगी, और वहां से तुम करंट भी निकाल सकते हो। सपोज तुमसे पूछा हुआ है I3, तो VA I3 क्या है, VA माइनस VB बाई 7, VA और VB की वैल्यू आ गई तो तुम्हारे पास I3 की भी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इसके बाद एक नया क्वेश्चन देखो, करंट सोर्स पे बेस्ड। इसमें देखो हमारे पास क्या है, कितनी नोड्स है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितनी नोड है। तो दिस इज वन ऑफ द नोड एंड दिस इज सेकेंड नोड। ये नोड हो गई हमारे पास A और ये नोड हो गई हमारे पास B। उसके बाद हमें करंट मार्क करना है, I1, I2, I3, I4, I5, I6, ठीक है। अब उसके बाद अप्लाई KCL एट नोड A। तो इसमें तुम्हें देखना है कि कितना करंट अंदर जा रहा है। देखो I1 अंदर जा रहा है, I4 भी बाहर जा रहा है, I3 भी बाहर जा रहा है और I2 भी बाहर जा रहा है, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। अब I1 की डायरेक्शन और 2 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा। I2 कैसे जा रहा है, VA से जीरो, तो VA माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 3। I3 कैसे जा रहा है, VA से VB जा रहा है, तो VA माइनस VB माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि बैटरी का हमें कौन सा साइन लेना होता है, सेकेंड साइन। और I4 की डायरेक्शन और 6 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है तो सेम जाएगा, क्लियर। अब इसी तरह नाउ यू नीड टू अप्लाई KCL एट नोड B। तो नोड B पे कितना हो जाएगा, I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I5 प्लस I6। I3 की वैल्यू तो तुम पहले ही देख चुके हो, कितनी है, VA माइनस VB माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, I4 6 है। अब तुम्हें देखनी है I5। I5 कैसे जा रहा है, VB से जीरो, तो VB माइनस जीरो बाय 9। और I6 कैसे जा रहा है, VB से जीरो, तो VB माइनस जीरो, रास्ते में बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय 3 ओम। तो दोनों को सॉल्व करके तुम VA और VB की वैल्यू निकाल सकते हो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
अब एक ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ। यू नीड टू कैलकुलेट पावर इन 6 ओम। पावर के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए, बिकॉज पावर का क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वेयर आर। या फिर अगर ये बोले वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, तो वोल्टेज के लिए भी करंट चाहिए। और करंट कैसे निकालना है? बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे वोल्टेज है V1, यहाँ पे वोल्टेज है V2 और यहाँ पे वोल्टेज है V3। तो इसके अकॉर्डिंग करना। पावर का मैं वैल्यू बता देती हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यूज आएगी, सो दैट तुम क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर। V1 की वैल्यू आएगी 23.82 वोल्ट, V2 की वैल्यू आएगी 27.4 वोल्ट, V3 की वैल्यू आएगी 19.04 वोल्ट। और करंट अक्रॉस 6 ओम कितना आएगा? V2 माइनस V3 बाई 6, राइट? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 1.39। और पावर निकालोगे तो 1.39 स्क्वायर इंटू 6 इज 11.59 वॉट। ओके, आज जो मैंने पढ़ाया, अगर तुम्हें किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।